जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक नई जानकारी कि ये एक गलती करने से नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। तो क्या है वो गलती जिस गलती को करने से शरीर पर नकारात्मक शक्ति कब्जा कर लेती है। वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना, बारीकी से सुनना ताकि एक एक जानकारी आपको समझ में आए। क्या कोई व्यक्ति नकारात्मक शक्ति को हटा भी सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं होता कि कोई व्यक्ति नकारात्मक शक्ति को बुला के हटाने में सक्षम हो। तो ऐसी गलती जो अधिकतर जो नए साधक, नए भक्त होते हैं वो करते हैं। उन्हें जब छोटी मोटी शक्ति मिलनी शुरू होती है ना, तो वो प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, वो इस्तेमाल करना उसका शुरू कर देते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि अगर आपके पास शक्ति है तो आप उसको आजमा के देख सकते हैं। आप उसको आजमाने के बजाय आप अपने आप को आगे करके उस शक्ति से, नकारात्मक शक्ति को हटाने की कोशिश करना, ये एक अलग चीज है। अगर कोई व्यक्ति खेल रहा है, किसी के ऊपर सवारी आ रही है किसी देवता की, तो जरूरी नहीं है कि वो किसी अन्य व्यक्ति की नकारात्मक शक्ति को हटा दे। नकारात्मक शक्ति को हटाना एक अलग बात होती है और किसी देवी या देवता की सवारी आना एक अलग बात होती है। अधिकतर साधक ये गलती कर देते हैं, जब उन्हें पूजा करते करते इष्ट देव की कृपा मिलती है तो लोग जब उनके पास आते हैं तो लोग उनकी जय जयकार करना शुरू कर देते हैं और वो घमंड में और अहंकार में वो ये तक ऐलान कर देते हैं कि मैं आपकी नकारात्मक शक्ति को हटा सकता हूँ, मैं आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। उनके गुरु भी नहीं है, ना गुरु उन्होंने बनाया है, तो वो कहते हैं कि हम आपकी नकारात्मक शक्ति को हटा सकते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं और किताबें पढ़ लेते हैं जिसमें से वो देखकर उस नकारात्मक शक्ति को उतारने की कोशिश करते हैं। कोई भी सामग्री वो देख लेते हैं और नारियल के माध्यम से, नींबू के माध्यम से, जायफल के माध्यम से, 7 प्रकार की मिठाई के माध्यम से, और वो उस शक्ति को उतारने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा हो भी जाता है कि शक्ति वो उतर भी जाती है, जो नकारात्मक शक्ति है। पर परेशानी किसको होती है? उस साधक को जो उस शक्ति को उतारने की कोशिश कर रहा है। पर जिसके ऊपर से उसने उतारा वो तो ठीक हो गए, जिनके ऊपर से उसने उतारा अब उस शक्ति को बैठाना भी होता है। एक जगह से उतारने के बाद दूसरी जगह उसको बैठाना भी होता है। उस नकारात्मक शक्ति को, शक्ति जो ऊर्जा होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह बैठाना होता है, यानी कि दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है। उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो उस ऊर्जा को उतार तो लिया, अब उसको रखना कहाँ है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनको पता नहीं होता कि उस नकारात्मक शक्ति को रखना कहाँ है। तो जब साधक सोता है तो वो शक्ति उनका गला दबा देती है, उनको परेशान करती है। कई बार तो उस व्यक्ति को उठाकर भी पटक देती हैं। जो बहुत शक्तियां होती हैं, जिन जिन्नात, बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, वो दीवार में देकर मारती हैं। ऐसे लगता है जैसे पैर अटका और वो गिर गया, पर होता क्या है, वो नकारात्मक शक्ति ये सब करती है। कई बार कोई चारपाई पर बैठा होता है तो उसको भी पलट देती हैं, उसको भी वहां से उठाकर फेंकती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, नकारात्मक शक्तियां, जिनको हम छेड़ तो लेते हैं पर वो हम काबू नहीं कर पाते हैं। तो कई बार वो शक्तियां आपके शरीर में रोग उत्पन्न कर देती हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आप सामर्थ हो जाएं, शक्ति आपके पास हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं। जब पूर्ण आपको ज्ञान हो, सामर्थ कैसे, जैसे वो शक्ति आपके पास आ रही है तो उसको पकाना बहुत जरूरी है। पकाने का मतलब होता है कि आप अपनी भक्ति से उस शक्ति को इतना दृढ़ कीजिए, इतना शक्तिवान कीजिए, इतना तेजवान कीजिए कि वो एक बार में आपके कहने पर सारे कार्य करें। और जो भी उस शक्ति को आप कार्य करने के लिए कहें तो वो कार्य वो करे। अगर आपने बोला और वो कार्य हो गया तो आप समझ लीजिए कि वो शक्ति तैयार है किसी भी नकारात्मक शक्ति को हटाने में। वो शक्ति तैयार है हर कार्य को करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि वो शक्ति तैयार है नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए, पर परमानेंट उस शक्ति को हटाने के लिए और उस शक्ति को कहाँ रखना है, ये जब आपके गुरु बन जाएंगे, जब आप किसी को गुरु धारण करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा चौराहे पे बहुत सारी सामग्री पड़ी होती है, श्रृंगार पड़ा होता है, 7 प्रकार की मिठाई पड़ी होती है, मिट्टी का बर्तन पड़ा होता है, नारियल पड़ा होता है, नींबू पड़े होते हैं, सिंदूर पड़ा होता है, लौंग, पतासे, मीट वगैरह, कलेजी वगैरह पड़ी होती है। शमशान में भी ऐसे आपने देखा होगा। तो जो भगत होते हैं ना, वो उस शक्ति को उतार कर या तो चौराहे पर रखते हैं या फिर शमशान में।
चौराहे पे क्यों रखते हैं? क्योंकि जो चौराहे पे माता मदानन होती है ना, माता मदानन मसानी माता, वो उस शक्ति को लेकर बैठती है, अपने नीचे दबा लेती है उस शक्ति को, और वो शक्ति जो है नकारात्मक शक्ति, वो उन माता के नीचे कार्य करने लगती है। और मरघट में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो मरघट काली माता होती है वो उसे अपने नीचे लेकर बैठती है। नीचे लेकर बैठने का मतलब है कि वो अपने काबू में कर लेती है, वो फिर नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब कई जगह पर पेड़ के नीचे कई लोग रख देते हैं, शमशान जगह में कई रख देते हैं, तो ये उस शक्ति को बैठाना होता है। पर कई केसों में क्या होता है कि जो देवता होते हैं ना, वो अपने धुने पर उस नकारात्मक शक्ति को बांध लेते हैं। उनका जो धुना होता है देवताओं का, वो अपने धुने पर उस नकारात्मक शक्ति को बांध लेते हैं, फिर वो कहीं छूट कर नहीं जाती, कहीं जा नहीं सकती। कई देवता ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक जेल होती है, जैसे हमारे यहाँ जेल होती है ना, वैसे एक उनके पास जेल होती है, अदृश्य तरीके से जेल होती है। वो उस जेल में उस नकारात्मक शक्ति को कैद कर लेते हैं, और उस जेल में देवता उन नकारात्मक शक्तियों को लॉक कर देते हैं, फिर वो जिससे नकारात्मक शक्तियाँ कहीं नहीं आ जा सकती। तो होता यह है, अगर आपके शरीर में से कोई नकारात्मक शक्ति हटाई गई है, तो वो शक्ति आपके शरीर से सिर्फ हटाई गई है, आपके शरीर का जो सिर्फ है वो बंधन किया गया है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से वो उसको कोई नहीं हटा सकता। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर आपने भी ये गलती की है तो ये बिल्कुल भी आप गलती अब मत करना। चाहे आपके ऊपर किसी भी देवता की सवारी आ जाए और चाहे वो कुछ भी बोले, आपको ये गलती नहीं करनी है। किसी शक्ति को हटाने के लिए अपना हाथ मत डालना अपने गुरु के बिना, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। जब आप उसके योग्य हो जाते हैं, उसके लायक हो जाते हैं, तब आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आपको एक अपना गुरु धारण करना चाहिए। अब बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, वो ऐसे साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उन्होंने कई लोगों की शक्ति को हटाया, तो वो कहते हैं हमने तो गुरुजी उनकी शक्ति को तो हटा दिया, वो तो ठीक है, पर अब हम परेशान हैं, हम पूजा भी नहीं कर पाते। तो कारण क्या है? कारण यही है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने उसको अपने गले में डाल लिया है और वो आपको परेशान कर रही है। आपको पूरी जानकारी है नहीं कि उस शक्ति को उठाकर रखना कहाँ है। कई भक्तों को ये भी नहीं पता होता कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। जो नए साधक होते हैं, नए भक्त होते हैं, उनको इस बात का पता नहीं होता। अपने सामने उस प्रेत शक्ति को हाजिर तो कर लेते हैं जो उस पीड़ित व्यक्ति के अंदर है, और वो जो साधक होता है, भगत होता है, कई बार जो प्रेत होता है उन पर हमला कर देता है। तो आपके पास अगर सामने वाले प्रेत से ज्यादा शक्तिशाली दूत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तो वो जो प्रेत है वो आपके ऊपर हमला कर देगा। क्योंकि आपकी रक्षा के लिए भी एक अलग ही शक्ति चाहिए जो आपकी इन शक्तियों से रक्षा करे, और जो कोई भी प्रेत है आप पर हमला ना करे, आपको कोई नकारात्मक शक्ति परेशान ना करे। नहीं तो जो भगत है वो इन शक्तियों के द्वारा ही बर्बाद हो जाएगा। जो एक भगत होता है वो बहुत सारी चीजों को हटाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के शरीर में से नकारात्मक शक्तियां हटाता है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी का कोई भक्त होता है, वो मेहंदीपुर बालाजी जाता है, वो क्या करते हैं, वो उस शक्ति को बांध कर ले जाते हैं और बाबा के चरणों में डाल देते हैं। और मैं भी ऐसा ही करता हूँ, कई बार ऐसा करता हूँ। कई लोगों के ऊपर बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, तो वहां पर बांध कर मैं ले जाता हूँ, बाबा के चरणों में डाल देता हूँ। तो मेहंदीपुर बालाजी में वहां पर पेशी लगती है भूत प्रेतों की, जिन जिन्नात की, वहां पर अदालत लगती है। वहां पर जो है हनुमान जी की, जो बालाजी की बहुत बड़ी जेल है, जो वहां पर उनको कैद करते हैं। बाबा के बहुत सारे दूत हैं, बहुत सारी सेना है बाबा की, जो उनको जेल में प्रताड़ित करती हैं, उनको दंडित करती हैं, जिससे वो किसी भी व्यक्ति के शरीर में है उसमें से वो निकल जाती हैं और उनको वहां कैद कर लिया जाता है। जैसा जिसने कर्म किया है उसी प्रकार से उसको दंड मिलता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि बाबा के हवाले उस शक्ति को कर दिया जाए। तो अगर आप ऐसा करेंगे, जो भी नकारात्मक शक्ति है बाबा के हवाले कर देंगे, तो वो जाने और उनका काम जाने, आपकी टेंशन फिर बिल्कुल खत्म। तो ऐसे आप भी उस नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पालेंगे, और जो सामने वाला व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो भी उस शक्ति से, नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पालेगा। तो ये थी जानकारी कि किस तरीके से आपको करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए, और आपको नकारात्मक शक्ति उतारने के बाद कहाँ रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए। तो आप भी ये गलती मत करना। आप अपने गुरु के बिना, अपनी गुरु की आज्ञा के बिना ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये कार्य आपको नहीं करना है। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भक्तों तक और साधकों तक, जो नए भक्त हैं, नए साधक हैं, उन तक ये जानकारी पहुँचे, और इस जानकारी को वो समझ पाएँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस शक्ति को छेड़ना चाहिए, किसको नहीं छेड़ना चाहिए, और जो शक्ति वो उतारते हैं उस शक्ति को कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कहाँ पर उसको
बांधना चाहिए, या फिर वो इस गलती को करे ही ना अगर उनको कोई पता नहीं है, उनका गुरु नहीं है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।